फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू राइट 38, उसके बाद 0 0 0 0 0 डिफरेंट जीरोस हैं, ठीक है, टू ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि आप किस तरह से इस नंबर को सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। इसी नंबर को अगर हम पावर की सूरत में लिखते हैं 3.800 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आ जाएगा। सेकंड है सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। सिंपलेस्ट फार्मूला जो सिंपल रेशियो बताता है वो हमारे पास होता है सी ऑप्शन, एम्पेरिकल फार्मूला। थर्ड है व्हेन 0.01 kg of calcium carbonate is decomposed, the carbon dioxide produced occupies a volume at STP क्यूब 2.241 कितना डी क्यूब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। फोर्थ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्पेरिकल फार्मूला एक्सेप्ट, तो ये हमारे पास N2O4 हो जाएगा जो कि असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। फिफ्थ हमारे पास है द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यह भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिक्स्थ है विच गैस विल शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिफ्यूजन। हाईएस्ट और लोएस्ट डिफ्यूजन कौन शो करेगा, तो 2 और H2 हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ पर हाइड्रोजन गैस हाईएस्ट डिफ्यूजन शो करेगा और SO2 गैस लोएस्ट डिफ्यूजन शो करेगा। सेवंथ द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। एट्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज, अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी। नाइन्थ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके पास 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको हम कहेंगे क्योंकि वेपर्स बन गए। टेंथ है इन द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल emits or absorbs energy only when it changes energy level, जब एनर्जी लेवल चेंज करता है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा होता है। बोहर का एटॉमिक मॉडल किसने गलत करार दिया, हाइसेनबर्ग ने गलत करार दिया, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू। 12 द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, डी ऑप्शन करेक्ट। 13 है द मीथेन मॉलिक्यूल हैज डैश टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है। 14 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, दिस इज एक्चुअली द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का यहाँ पर, जिसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ये पिरामिडल है। 16 है द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, वो कौन सी फोर्स है जो एटम्स को बांध कर रखती है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाती है केमिकल बॉन्ड। 17 है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। 18 है डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर, वाटर का डायपोल मोमेंट जो है वो कितना होगा, 1.85 डिवाई है वाटर का डायपोल मोमेंट। 19th है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। 5 बॉन्ड इज अ डैश बॉन्ड, 5 बॉन्ड एक डैश बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर वीकर बोथ है एंड वीक, 5 बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है, वीक है। 21 है द नेट हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about in 2 or more different ways in one or several steps are known as, तो ये हमारे पास हेस लॉ कहलाती है, चैप्टर 5 से हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। For a given process the heat change at pressure and constant volume are relative to each other, QP equal to QV, दोनों जो है वो आपस में सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 23 anything which is under observation is called, उसको हम कहते हैं सिस्टम। There are dash types of crystal system, तो सिस्टम के टाइप्स की बात करें, सॉरी सिस्टम जो है वो 3 टाइप के हैं चैप्टर 5 से। 25 डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W नोन एज, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर 5 से। 26 है लॉ ऑफ एक्शन मास एक्शन, गोल्डबर्ग और वेस्ट ने पेश किया। 27 when pressure is applied to a given equilibrium between ice and water, which of the following will happen,
अगर प्रेशर अप्लाई करें आइस और वाटर के बीच इक्विलिब्रियम है तो कौन सी चीज हैपन होगी? इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, प्रेशर का लिक्विड रिएक्शन को इफेक्ट नहीं होता, जो वाटर मौजूद है इसकी वजह से। 28 है द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय, दोबारा आ गया ये, गोल्डबर्ग एंड वेज। एक्टिव मास मींस, एक्टिव मास का क्या मतलब होता है? द इफेक्टिव कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द इनफेक्टिव कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द इफेक्टिव वॉल्यूम टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इनफेक्टिव वॉल्यूम। तो ये होगा ए, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। 38 व्हाट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ अ रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन? कौन सी चीज अफेक्ट कर सकती है Kp की वैल्यू को? टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है हर तरह के रेट कांस्टेंट को। 31 है हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्रोड्यूस। पोटेशियम एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिटिक एसिडिक वीक एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से। 32 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 -2। देखिए सल्फर का निकालने, ऑक्सीजन का -8 उधर गया, +8 -2 तो +6 निकल गया ये। तो 33 है द टर्म हाइड्रेशन मीन्स रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम, नहीं। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम, नहीं। ये होगा सी, सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। 34 है द फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इन अ बेसिक सॉल्यूशन, बेस में फिनोल्फथलीन होता है पिंक। 35 है द कंपाउंड व्हिच एक्ट्स इटसेल्फ एज इंडिकेटर। कौन सा कंपाउंड इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करते हैं? KMnO4 रिडॉक्स टाइट्रेशन में खुद इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ न्यूट्रल आइटम और कंपाउंड वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है न्यूट्रल का। 37 है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है डिक्रीज होती रहती है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 38 है सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को अल्टर कर सके, तब्दील कर सके। 39 है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द बिगिनिंग, रेट ऑफ रिएक्शन एट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट। इससे खास मौके पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाए तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। 41 टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस इज रेज्ड टू 10 K, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, थंब रूल है। 41 है व्हाट साइंटिस्ट, व्हिच साइंटिस्ट गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन को। 42 है द मास ऑफ एन, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इसके बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजबूत तादाद के, बी हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। 43 है 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें? 32, दैट इज 1 मोल हो गया तो 6.02 10 की पावर 23 इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे।